हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 6 मई के दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आज के पेपर में दोस्तों एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। आज के पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था एक एक करके दोस्तों मैं आप सबके बीच में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पे याद रखिएगा केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि शास्त्रीय नृत्य भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से अगर मैं सबसे पुराना की बात करूँ तो भरतनाट्यम आ जाएगा और सबसे अगर मैं नया की बात करूँ तो सतरिया आ जाएगा। और सतरिया दोस्तों श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। हमेशा पूछा जाता है कि कब किया गया था, तो 2000 ईस्वी में किया गया था। अगर मैं पूछूं कि भरतनाट्यम का पुराना नाम कौन सा है, तो सदिर के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी छोटे छोटे पॉइंट आप सब लोगों को ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको लोक नृत्य रिविजन कराने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो करगट्टम, कावड़ियट्टम, कोलाटम याद रखिएगा। अगर मैं केरल की बात करूँ थय्यम, तिरुवातिर और इसी के साथ ओपन याद रखिएगा। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ लंबाड़ा, ढीमसा और वीरनाट्यम आ जाएगा। कर्नाटक से बात करूँ तो यक्षगान, डोलू कुनिथा और वीरगासे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में हमेशा लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोस्त छोटे छोटे पॉइंट में आपको जो रिवीजन कराऊंगा ना, आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया से और ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 में तीसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। अगर मैं तीसरा बात करूँ ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा सान्या चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट समिट जो 2026 में हुआ उनको रिवीजन कराने वाला हूँ। अगर मैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की बात करूँ तो नई दिल्ली में जो कि आयोजित किया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में एआई से इंडिया में जो कि पहली बार किया गया था, ठीक है। और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं अगला बात करूँ तो G20 समिट की बात करूँ तो मियामी अमेरिका जो कि यहाँ पे किया गया था। अगर मैं 52वां जी शिखर क्या बोल रहा कि 52वां G7 समिट की बात करूँ तो यहाँ पे एवियन फ्रांस में जो कि किया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं 18वां ब्रिक्स समिट की बात करूँ तो भारत में जो कि किया गया था। अगर मैं COP 31 की बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा अंटालिया तुर्की। तो ये भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में समिट से हमेशा करंट अफेयर से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी बात दोस्त, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल ये बहुत छोटा है और आप सबके लिए दोस्तों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर सहयोग करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि संथाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है। अगर मैं संथाल की बात करूँ ना, तो यहाँ पे झारखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। झारखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और यहीं पे संथाल जनजाति हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप सब लोगों को ये क्या करनी, याद रखनी है, ठीक है। संथाल आपके झारखंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे, एग्जाम देने जा रहे हो, तो स्ट्रैटेजिक और करंट अफेयर से संबंधित पीवाईक्यू के साथ साथ ईडीक्यूटी पर आधारित कुल 21 टॉपिक मैं बनाया हूं, जो आप सबके लिए दोस्तों ये बहुत रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। अगर लेना अपने कमियों को दूर करना चाहते हो तो मात्र 21 रुपये लग रहा है, बहुत साथी कर लिया है। अगर आप नहीं लिए तो आप सब लोगों का जरूर स्वागत है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का एक सही पर्यायवाची शब्द है। देखो दोस्त, अगर मैं चतुर की बात करूँ तो चतुर सर कौन हो सकता है, बोले सर निकेतन, बोले ना पावक, अवर ना। दोस्तों जो कुशल होता है ना, सो एक प्रकार के चतुर का एक सही पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है, जो कि यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जब पुलिस किसी संदेही व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने में कुछ समय के लिए कानूनी रूप से रोकती है तो उसे क्या कहा जाता है। आपने दोस्तों अगर थाना गया होगा, हमने तो दोस्तों ऐसे थाना तो नहीं गए हैं, लेकिन वैसे बहुत काम से गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई किसी व्यक्ति को और ले जाता है ना, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जो निगरानी दोस्तों नहीं होता है, हिरासत, सस्पेंशन वाट, देखो दोस्तों हिरासत किया जाता है, ठीक है। मतलब 24 आवर के लिए दोस्तों वहाँ पे रखा जाता है और वहाँ पे हिरासत के रूप में रखा जाता है, फिर जाके उसको न्यायालय भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सब लोगों को इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी लगाना है, हिरासत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन रहा कि यदि कोई अवशेषित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत वेग से प्रवेश करता है तो उसके पथ की आवृत्ति कैसी होगी। अगर मैं बात करूँ इसकी पथ की आवृत्ति कैसी होगी, तो सरल रेखा, वृत्ताकार,
कुंडली नुमा, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि परवलकार, तो यहाँ पे क्या करें, बोले सर कुंडली नुमा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुंडली नुमा है, वहाँ पे वृत्ताकार बोल रखा है, अच्छा वृत्ताकार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्ताकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन कि 1 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों एक क्वेश्चन रीजनिंग से इस तरीके से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि कौन से तारीख को कौन सा दिन था, तो आपको क्या करनी है, रीजनिंग से इस तरीके से क्वेश्चन ध्यान रख के जाना है, क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो दोस्त सोमवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 1930 में आयोजित पहला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था। अगर मैं पहला देश की बात करूँ किसके द्वारा जीता गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, जर्मनी। तो यहाँ पे क्या आंसर करोगे, बोले सर यहाँ पे उरुग्वे आ जाएगा, क्योंकि उरुग्वे से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा उरुग्वे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना कि उरुग्वे तो जीता था लेकिन हारा कौन था, तो बोले सर यहाँ पे अर्जेंटीना हारा था। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य आधिकारिक कारण क्या बताया गया था। अगर मैं बात करूँ कि बंगाल विभाजन का मुख्य आधिकारिक क्या बताया गया था, यहाँ पे दंगे सैन्य, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रशासनिक सुविधा आ जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक जो कि सुविधा आ जाएगा, एक प्रकार से मुख्य अधिकारी के कारण के रूप में जाना जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि किस क्षेत्र में भूस्खलन और भूकंपीय की घटना सबसे अधिक होती है। अगर मैं सबसे अधिक की बात करूँ जिसमें से भूस्खलन और भूकंप होता है, देखो दोस्तों आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि सर भूकंप कहाँ पे होता है, भूस्खलन का मतलब तो जो सर पहाड़ क्या होता है, मलबा निकल के धीरे धीरे गिर जाना। सर जो ज़्यादा पहाड़ी एरिया में जो होता है ना वहीं पे होता है। तो बोले सर थार मरुस्थल में होता है, बोले सर थार में तो कहाँ पे होता है, सर थार में तो ऐसे डेजर्ट रहता है। अगर मैं तटीय की बात करूँ यहाँ भी ना सर जो हिमालय क्षेत्र होता है ना वहीं पे ज़्यादा भूस्खलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में किया गया था। मखाना से संबंधित आप एक ही चीज़ याद रखना, बिहार सीधे ले जाओ, मखाना के लिए बिहार सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना, और हमेशा बिहार से क्वेश्चन पेपर में आपके पूछाया जाता है। अगला क्वेश्चन की वायुमंडल में ऑक्सीजन मुख्य रूप से कहाँ से आती है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ ना तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हमेशा फोटो सिंथेसिस से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, बाकी बात दोस्त मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपने को कमी सुधारनी है तो ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आपको लेना तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, मात्र 21 रुपये लग रहा है। दोस्तों अगर आप सबको इस क्लास को पढ़ने में मज़ा आया दोस्त, आपको क्या करनी है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबका।